तो भाई यूपी बोर्ड का 2026-27 का नया एकेडमिक कैलेंडर आ गया है। और हाँ, ये सिर्फ एग्जाम डेट्स की एक लिस्ट नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस बार क्या क्या नया और खास है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये साफ कर दें कि जो भी जानकारी हम यहाँ देख रहे हैं वो सीधे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल सर्कुलर से ली गई है। मतलब सब कुछ 100% पक्का है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सवाल वही है, क्या ये बस एग्जाम डेट्स की एक और लिस्ट है या इस बार कुछ अलग है? देखिए, सच तो ये है कि ये कैलेंडर एक मामूली टाइम टेबल से कहीं कहीं ज्यादा है। ये समझिए कि पूरे स्कूल एक्सपीरियंस को बदलने की एक कोशिश है। इस बार बोर्ड का फोकस सिर्फ किताबों पर नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर है। अब सवाल है, वो कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहली और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज जो इस कैलेंडर में नहीं है, वो है शक्ति मंच। ये क्या है? दरअसल ये गर्ल स्टूडेंट्स को एक सेफ स्पेस देने के लिए बनाया गया है, जहां वो अपनी सेफ्टी और एम्पावरमेंट जैसे जरूरी मुद्दों पर खुलकर बात कर सकें। सच कहूं तो ये एक बहुत ही जबरदस्त कदम है। अगली बड़ी चीज है पहचान करियर गाइडेंस पोर्टल। अब ये क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। ये पोर्टल क्या करेगा? ये सीधे स्टूडेंट्स को उनके एरिया के प्रोफेशनल से कनेक्ट करेगा। तो मतलब सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ताकि आगे चलकर सही करियर चुनने में आसानी हो। और हाँ, बात सिर्फ करियर और सेफ्टी की नहीं है। कैलेंडर में स्टूडेंट्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी पूरा जोर दिया गया है। मतलब अब स्कूलों में योग और मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज को भी शामिल करने की बात है। बहुत जरूरी है ये। अरे रुकिए रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, और भी बहुत कुछ है। जैसे 75% अटेंडेंस अब जरूरी है। जंक फूड के खिलाफ कैंपेन चलेंगे, डिजिटल लिटरेसी पर जोर है, यहां तक कि स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी भी बनाई जाएगी। जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। और हाँ, हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी होंगी। मतलब बोर्ड ने सच में हर पहलू पर ध्यान दिया है। मकसद साफ है, स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट। चलिए अब इन सब के बाद आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, एग्जाम्स और उनकी डेट्स। चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल सिंपल बना देंगे। तो ये है बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल। पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? बहुत सारी फॉर्मेशन एक साथ दी हुई है। तो चलिए उस मुश्किल से दिखने वाले चार्ट को एकदम आसान बना देते हैं। जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, टेस्ट जुलाई अगस्त से ही शुरू हो जाएंगे। जो बड़ी परीक्षाएं हैं वो हैं सितंबर में हाफ ईयरली, फिर जनवरी में प्री बोर्ड और आखिर में फरवरी 2027 में फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। मतलब अब तैयारी के लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप हमारे सामने है। एग्जाम्स तो ठीक हैं, पर क्या पूरा साल सिर्फ पढ़ाई और टेस्ट में ही निकल जाएगा? नहीं, कैलेंडर में हर महीने को मजेदार बनाने के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज भी हैं। आइए जरा फटाफट एक नजर डालते हैं। पूरे साल जो भी नेशनल फेस्टिवल्स हैं, उन्हें स्पेशल प्रोग्राम्स के साथ मनाया जाएगा। जैसे अगस्त में इंडिपेंडेंस डे और सितंबर में टीचर्स डे। तो मतलब सेलिब्रेशन भी पूरा होगा। फिर नवंबर का महीना चाइल्ड राइट्स अवेयरनेस के लिए रखा गया है। और दिसंबर तो और भी खास है। 22 तारीख को नेशनल मैथमेटिक्स डे और ठीक अगले दिन 23 को किसान दिवस भी मनाया जाएगा। नया साल शुरू होगा जनवरी के बड़े इवेंट्स के साथ, रिपब्लिक डे और यूपी डे। और फिर फरवरी में आएगा नेशनल साइंस डे। तो ये बात तो साफ है कि ये साल सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, बल्कि सीखने और सेलिब्रेट करने का भी है। तो ठीक है, हमने ये सब देख लिया, लेकिन इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए काम की बातें क्या हैं? चलिए फटाफट समराइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि ये कैलेंडर सिर्फ एग्जाम्स के बारे में नहीं है। इसका असली फोकस स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर है। दूसरी बात, एग्जाम की डेट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है, ताकि प्लानिंग सही हो सके। स्कूल की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना है। और हाँ, उस 75% अटेंडेंस वाला नियम बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है, असली सवाल तो ये उठता है कि इस नए कैलेंडर का इस्तेमाल करके आने वाले स्कूल ईयर को सबसे कामयाब कैसे बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर स्टूडेंट और टीचर को सोचना चाहिए।